से हम छठा कलमा जो है जो सलीबी कलमात में से है, तो हम ये कलमा जो है प्रस्तर बेटी सभा के वसीला से सुनते हैं। मसीह यीशु के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह का छठा कलमा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 3री आयत में यूं मरकूम है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। तमाम हुआ, इस लफ्ज़ का मतलब है कि कोई काम जिसे शुरू किया गया हो वो अपनी तकमील के मराहिल में पहुंच गया हो। और यहाँ पर इस कलमे में यीशु ने बावाज़ बुलंद कहा कि तमाम हुआ। इस कलमे का वक्त 3 बजे का था। तीसरे पहर का आखिरी घंटा वो ख़त्म होने को था। अंधेरे को 3 घंटे मुकम्मल होने को थे, और ये अंधेरा किसी एक मुल्क या जगह पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका था। पाक कलाम में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30 आयत, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। आमतौर पर हम सब ये नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह इस कलमे में किससे मुखातिब हैं, जबकि पहले कलमे में यीशु बाप से मुखातिब हैं कि ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। और दूसरे कलमे में पता चलता है कि यीशु मसीह डाकुओं से मुखातिब हैं। इसी तरह बाकी कलमात पर जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि यीशु मसीह कभी शागिर्द से मुखातिब हैं, कभी माँ से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह किसी से मुखातिब नहीं हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एक एलानिया कलमा है, किसी चीज़ का ऐलान या बयान, किसी चीज़ या बात के बारे में वाज़िया कर दिया गया है कि तमाम हुआ, कि किसी काम को मैंने ख़त्म कर दिया है। ये कलमा फ़तहमंदी का नारा है। यीशु मसीह ने बावाज़ बुलंद पुकारा तमाम हुआ। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जो काम मैं करने को आया था वो मैंने पूरा कर दिया है। ऐलान कर दिया कि मैंने फ़तह हासिल कर ली है। जो मेरे बाप ने मंसूबा बनाया था वो मुकम्मल हो चुका है। और फिर ये ऐलान कर दिया कि तमाम हुआ। ये यीशु मसीह की फ़तह का और अबलीस की शिकस्त का नारा है। ये गुनाहों से छुटकारे का नारा है। अलमसीह की बादशाही का नारा है। बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों का नारा है। पेशन गोइयों के पूरे हो जाने का नारा है। तमाम हुआ। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हो गईं। अपने काम को तकमील तक पहुँचाकर उसने कहा तमाम हुआ। इंसान के गुनाहों की माफ़ी का काम जो था वो मुकम्मल हो गया, क्योंकि बग़ैर खून बहाए माफ़ी मुमकिन नहीं थी। जब यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, ना सिर्फ वो तमाम कुर्बानियाँ फ़तह हो गईं जो पुराने अहदनामा में यहूदियों को करने के लिए दी गई थी, बल्कि उनका मतलब और मकसद भी समझा दिया गया। वो तमाम कुर्बानियाँ उसमें पूरी हो गईं, और अब कोई कुर्बानी गुजरानी नहीं जाएगी। अब मज़ीद बैलों और बछड़ों का खून नहीं बहाया जाएगा। कामिल भरे की कुर्बानी ने उन तमाम कुर्बानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। खुदा के इंसाफ के तकाज़े तमाम हुए। कर्ज़ अपनी आखिरी पाई तक पूरा कर दिया गया। एक प्याला जिसमें कहर था, मसीह ने वो पूरा पी लिया, और उसने अपनी जान देकर कहा तमाम हुआ। यीशु ने अबलीस को उसके तमाम कामों समेत शिकस्त देकर कुचल डाला। तीमुथियुस के ख़त में उसने कहा कि मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, अब मैं कुर्बान होने वाला हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा। मेरे अजीज़ों, अब हम पर भी ये बात लाजिम है कि हमने अपनी दौड़ को ख़त्म कर लिया है या नहीं। क्या हम अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं या नहीं?
जैसे मसीह यस्सु ने अच्छी कुश्ती लड़ी और कहा तमाम हुआ, और पौलुस रसूल ने भी कहा मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया। आज हम दौड़ के किस हिस्से में हैं? या हमने दौड़ना शुरू ही नहीं किया मसीह में? तो हमारे लिए ये एक अलमिया है कि हमने दौड़ को शुरू ही नहीं किया। आइए दुआ करें कि खुदा हमें मसीह में दौड़ना सिखाए और हम भी अपना काम ख़त्म करें जो हम दुनिया में करने के लिए आए हैं। वो काम क्या है? अंजील की मुनादी और खुदा यीशु मसीह की इबादत। मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से और इस बाबरकत कलमे के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। मैं अपने कलमे का इख्तिताम इस शेर के साथ करूँगी। कलवरी पर बुलंद ज़िंदगी का ही नाम हुआ, कलवरी पर बुलंद ज़िंदगी का ही नाम हुआ, बाप ने सौंपा था जो वो काम हुआ, फिर हुआ कामलियत का यूं नारा बुलंद, तमाम हुआ तमाम हुआ तमाम हुआ। आमीन।